आज हम अगेन इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में पेपर्स हो रहे हैं और हमारे एमजी केवीपी में पेपर्स अभी होने वाले हैं। हम अगला पेपर जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि मैम जूलॉजी का भी पेपर डिस्कस कर दीजिए, मुझे जूलॉजी का पेपर अवेलेबल हुआ है तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पेपर इज 75 एंड द टाइमिंग 2 आवर्स। इसमें सारे ही आपको करने हैं। पेपर पैटर्न इनका है सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट है, 50 वर्ड्स में लिखना है। 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और 50 वर्ड्स में लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, एक्यूरेट लिखिएगा क्योंकि टाइमिंग का ध्यान देना है। बच्चों को लगता है क्वेश्चन कुछ भी पूछा है, मुझे जितना आ रहा है मैं उतना लिख दूँ, उसमें क्या होता है पेपर आपका छूटता है। हमेशा ध्यान रखिए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग में जो वर्ड लिमिट दी रहती है उसी के हिसाब से मेन पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये नहीं कि मेन पॉइंट छूट गए और अननेसेसरी चीज़ें लिखे जा रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट लिखिए। निम्नलिखित में से किसी 3 पर टिप्पणी कीजिए। कोई 3 करना है आपको। जेनेटिक कोड, बॉटनी, जूलॉजी सब में आप पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड बनाइए, स्टार्ट बनाइए, स्टार्ट टीज याद है तो उन पॉइंट वाइज। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर फुल फॉर्म लिखा ही है, उसके बाद लिखिए टू एम्पलीफाई द डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। फिर इनके स्टेप्स लिखिए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, और उसमें के टेम्परेचर्स जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है, और इसमें यूज़ होने वाला एंजाइम क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर जाता है डीएनए को डीनेचर करने में, तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में लिखिए। थोड़ा सा पीसीआर के यूजेस क्या हैं वो लिखिए। डायग्राम बनाइए। जीन साइलेंसिंग, बिकॉज मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, फिर भी अगर जूलॉजी में आपको जीन साइलेंसिंग पढ़ाया गया होगा तो कोई एनिमल सेल का एग्जाम्पल, हम लोग इसे टोमेटो में पढ़ाते हैं क्योंकि जो फ्लेवर सर्वर टोमेटो की वैरायटी बनी थी उसमें जीन साइलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था। ऐसे जीन जिनकी वजह से टोमेटो बहुत जल्दी गलता था उनको साइलेंस कर दिया गया, उनके एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो उसमें भी डायग्राम है और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लिखना होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़े भी हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। सॉल्वेंट क्या रखते हैं, और मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या चीज़ें आप इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, और रिटेंशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो आप स्प्रे करते हैं इसमें थ्रू आप डिटेक्ट आउट करते हैं कि पीक कहाँ तक गई। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, उसमें प्रोटीन की फोल्डिंग, टर्शरी स्ट्रक्चर उसका नेटिव स्ट्रक्चर होता है, और फोल्डिंग कैसे कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम सेक्शन बी में आ जाएंगे। ये लघु उत्तरीय है, शॉर्ट आंसर है। 4 करने हैं आपको 7 में से। हर क्वेश्चन के 9 नंबर हैं, 225 शब्दों में लिखने हैं। पहले ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखिए इसमें क्या है, डायग्राम बनाइए। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन का डायग्राम बनाइए, और जो भी आपको याद हो, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, क्या कैसे होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, उसको लिखिए इसमें। प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़े हैं। हमेशा डायग्राम पहले बनाइए, एक वेल लेवल डायग्राम, फिर उसका मेन प्रिंसिपल लिखिए और एप्लीकेशन लिखिए। नाउ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, एक्सॉन एंड ट्रॉन क्या कट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। इसमें भी डायग्राम बनाइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखिए। डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी ऑफ डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सारे में पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बना दीजिए, फिर उसका प्रिंसिपल लिख दीजिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है।
डिस्क्राइब द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक, tRNA का डायग्राम बनाइए यहाँ पे। ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। जीन रेगुलेशन आपको यहाँ पे बताना है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर है। अटेम्प्ट एनी 2, 4 दिया है, 2 करने हैं, 15 मार्क्स के हैं, 475 वर्ड में लिखना है आपको। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। देखिए आप प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों की पढ़ते हैं। यूकैरियोट में तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रोकैरियोट का इजी है। तो फटाक से बनाइए आप अपना 70S राइबोसोम, mRNA, tRNA, rRNA, प्रोटीन की सिंथेसिस कराइए फटाफट। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, कैसे टूटेगा। नेक्स्ट वन, ओपेरॉन। डिस्कस लैक ओपेरॉन एज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंपॉर्टेंट वन, ओपेरॉन आप बता ही लेंगे, पढ़े रहते हैं। व्हाट इज एलाइजा? एलाइजा भी आप पढ़े होंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से टेस्ट। इसके टाइप्स, एप्लीकेशन, सब कुछ लिखना है ब्रीफ में। फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी साउदर्न फॉर डीएनए, नॉर्दर्न फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न फॉर प्रोटीन। तो वो लिखेंगे आप। लैम्बर्ट बियर लॉ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर जो चलता है वो लैम्बर्ट बियर लॉ के ही प्रिंसिपल पे चलता है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर, सेंट्रीफ्यूज के रोटर्स पढ़ाए जाते हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। सो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, और आराम से अगर आप धैर्य रख के पढ़ेंगे, डायग्राम बनाइए वेल लेवल्ड, उनकी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को लगता है सिर्फ लिखना 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 नहीं, एक अच्छा डायग्राम बनाइए, एग्जैक्ट प्रिंसिपल लिखिए, एग्जैक्ट फंक्शन लिखिए। टाइमिंग का बहुत ध्यान देते हुए काम करिएगा। और क्योंकि एमजीकेवी के पेपर होने वाले हैं, तो ये सारे पेपर प्रैक्टिस आपको बहुत ही हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।